डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था 9th क्लास इंग्लिश 2026 के एग्ज़ाम के हवाले से जो आपका फर्स्ट टाइम का पेपर है चाहे सेकंड टाइम का पेपर है उसके हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर जो कि 2026 के एग्ज़ाम में आने हैं वो बताए थे। आप मेरे चैनल इंग्लिश विद तैयब में जाके उनको देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास इंग्लिश 2026 अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो आपके एक्टिव वाइज टू पैसिव वाइज आते हैं क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 में, वो आपने कहाँ से करने हैं, वो कितने हैं और कौन से हैं। चाहे आपका कोई भी बोर्ड है, चाहे फर्स्ट टाइम है, चाहे सेकंड टाइम है, तो उनको आपने कहाँ से प्रिपेयर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जस्ट यहाँ पर 12 एक्टिव वाइज टू पैसिव वाइज मेंशन किए हैं जो आप तैयार कर लें। चाहे आपका सेकंड टाइम का पेपर है, चाहे फर्स्ट टाइम का पेपर है, कोई भी बोर्ड है, इंशाल्लाह इसी में से आएंगे। और देयर स्टूडेंट, अक्सर ये एक्टिव वाइज टू पैसिव वाइज बच्चों को नहाने की वजह से छोड़ देते हैं, 5 नंबर ज़ाया कर देते हैं। मैं यहाँ पर आपकी मदद के लिए बैठा हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा जो ऑथेंटिक होगी, 100% एग्ज़ाम में आएगी। तो डियर स्टूडेंट, बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इसके रूल बता दूं ताकि बच्चों को तो ये पता नहीं होता, बाज़ औक़ात पेपर में एक्टिवाइज होता है उसको पैसिवाइज बनाना होता है, बाज़ औक़ात पैसिवाइज आया होता है तो बच्चों को पता नहीं होता, उसको दोबारा पैसिवाइज बना देते हैं। तो इस हेसिटेशन, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने कुछ रूल लिखे हैं। वैसे मैं इनके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने के बाद ग्रामर भी पढ़ाऊँगा आपको प्रैक्टिकल तरीके से, जैसे इंशाल्लाह कभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी और ना ही आपको किसी ने ऐसे तरीके से पढ़ाई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ रूल बताने वाला हूँ, इनको आप जहन नशी कर लें। इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू दिस रूल के मुताबिक इंशाल्लाह आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो देखते हैं रूल। देखें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो रूल होता है ना एक्टिव वाइज टू पैसिव वाइज का, उसका सबसे पहला जो रूल है वो है हमेशा आपने ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। क्लियर। अब दूसरा देखें, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की आपने तीसरी फॉर्म यूज करनी है पैसिव वाइज में जाते हुए एक्टिव वाइज से। ओके। जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है वो आपके पास है हैज, हैव या हैड। अगर ये तीनों सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं तो इसके साथ आपने वैसे ही बीन लगा देना है। फर्ज कर मैं बताता हूँ, अब जुमले में आया हुआ है हैज, जब इसको आप पैसिवाइज करेंगे ना तो हैज बीन, अगर हैव है तो हैव बीन, अगर हैड है तो हैड बीन। ओके, ये सेंटेंस के मुताबिक होता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है हैज या हैव, अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन। ओके, क्लियर। जहां भी आप ये तीन चीजें देखें हैज, हैव और हैड, उसके साथ हमेशा बीन लगा देना। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है इंग फॉर्म। अब इंग फॉर्म क्या होती है? वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देने से वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बन जाती है, इंग फॉर्म भी कहते हैं सादी जुबान में। अच्छा, जहां पर आपको इंग फॉर्म दिखे यानी वो टेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो, तो वहां पर इंग फॉर्म यूज होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से फोर्थ फॉर्म। जहां पर भी आपको इंग फॉर्म मालूम है, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, गो अब फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ इंग लगा दें, गोइंग। जहां पर आपको गोइंग मिल रहा है तो आपने वहां पर चुप करके गोइंग को बीइंग में चेंज कर देना है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी इसको। आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है इसका, ऑलवेज यूज बाय। ओके हो गया। आगे जो आपके पास छठा इसका रूल है, ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आपको उर्दू में समझाता हूँ क्या होता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन उर्दू में कहते हैं मफूली हालत को, जैसे ही की, हेम, शी की, हर, आई की, मी, वुई की, अस, दे की, देम। अगर अली है तो अली को अली ही रहने देंगे। ओके हो गया। अगर इट है तो इट को इट ही रहने देंगे। यू की यू आर हो जाती है, आपको पहले पता होगा इंशाल्लाह जिन्हें पढ़े हुए हैं। अब चलते हैं कौन से आने हैं, वो 12 कौन से हैं जो आपके पेपर में कन्फर्म आने हैं। देखें डेयर स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपके पास सेंटेंस है दे हैव बॉट अ हाउस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मैंने आंसर भी लिखा हुआ ताकि आपको ढूंढने में मुश्किल ना बने। यहीं पर लिखे हुए हैं, कहाँ से आप बुक में ढूंढते फिरेंगे। क्लियर है। आ ये बना हुआ है दे हैव बॉट अ हाउस, ये एक्टिवाइज बना हुआ है। इसका पैसिवाइज जो बना है अ हाउस हैज बीन बॉट बाय देम, दे की मफूली हालत देम,
मैंने आपको पीछे बता दिया हैज़, हैव या हैड हो तो उसके साथ आपने बीन लगाना। ये देखें, अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने, ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास, इसको उठा के हमने सब्जेक्ट बनाया तो इसके अकॉर्डिंग हैज़ आना था। ये देखें, ये सब्जेक्ट जमा था, मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल था, तो इसी वजह से यहाँ पर हैव आया हुआ था। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ लग गई होगी। आगे चलते हैं। दूसरा सेंटेंस जो हमारे पास है, डियर स्टूडेंट्स, शी गेव मी 5 फिल्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिवाइज है ये, इसको पैसिव बनाते हैं। 5 फिल्म्स, ये ऑब्जेक्ट को उठा के आपने सब्जेक्ट बना देना है। 5 फिल्म्स वर, अब फिल्म्स ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसी वजह से वर आ गया। क्लियर। ये जो टेंस बना हुआ है पास्ट इंडेफिनेट का बना हुआ है, जब इसको आप एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में करेंगे तो वाज वर लगेगा। ओके, 5 फिल्म्स वर गिव, सॉरी यहाँ पर लिखना था गिवन, गिवन 5 फिल्म्स वर गिवन टू मी बाय हर। क्लियर हो गया। अब देखें, जितने भी सेंटेंस आएंगे ना आपके यहाँ, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती आ रही है। क्लियर। इसका दूसरा भी बनता है डियर स्टूडेंट्स, मैंने दूसरा भी लिखा है, आई वॉज गिवन 5 फिल्म्स बाय हर, ये भी ठीक है। क्लियर। आगे चलते हैं। तीसरा हमारे पास है शी वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब ये एक्टिवाइज बना हुआ है, इसको पैसिवाइज इसका कैसे बनेगा? दी स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट है, दी स्टूडेंट्स उठा लिया हमने, सब्जेक्ट बना दिया। अब स्टूडेंट्स के लिहाज से स्टूडेंट्स प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल जमा है, तो इसी वजह से यहाँ पर वाज नहीं आएगा, वर आएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग पहले ये सब्जेक्ट था, शी था, इसके अकॉर्डिंग वाज आया हुआ था। अब जो आना है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना है वर। द स्टूडेंट्स वर बीइंग, अब देखें यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहाँ पर इंक फॉर्म लगेगी उसको रिप्लेस करेंगे बीइंग में। ओके, द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय हर, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, ये पैसिव वॉइस इसका बन गया। अगले पेज पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगले पेज पे जो नंबर 4 पे हमारे पास है वो है द डॉग हैज़ नॉट बीन बीटन बाय हर। ये ऑलरेडी पैसिवाइज बना हुआ है। अब आपने आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, इसकी एग्जांपल उठाते हैं। देखें यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, देखें ये बीन लगा हुआ है, मैंने आपको बताया हैज़, हैव या हैड, उसके साथ बीन लगेगा। वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी, ये देखें लगी हुई है, उसके बाद बाय लगेगा, लगा हुआ है, उसके बाद मफूलियत भी लगी हुई है। इससे क्लियर पता लग जाता है कि ये पैसिवाइज ऑलरेडी बना हुआ है। अब पेपर में पैसिवाइज बना होता है, बाजू का जुमला उसको आपने एक्टिवाइज बनाना होता है। तो देखें इसको कैसे बनाएंगे। अब देखें यहाँ पर जो सा ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमने उठाना है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं इसको हल करता हूँ ताकि आपका थोड़ा कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाए और आपको पता भी लग जाए। इस तरह का अगर जुमला आ भी जाता है, आएगा कन्फर्म, लेकिन इस तरह कोई उलट पटांग भी आ जाता है, तो इसको मैं सोल्व करता हूँ। एक बार तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बातों पे गौर करें आप। देखें ये पैसिव वॉइस हमारे पास बना हुआ है, द डॉग ये सब्जेक्ट उठाया हुआ है, हैज़ है, मैंने आपको बताया था हैज़ हैव या हैड, उसके साथ बीन लगाना है। अब ये नेगेटिव बना हुआ है, इसका कोई मसला नहीं है, जब इसको पैसिवाइज से एक्टिवाइज में लेके जाएंगे फिर भी नेगेटिव रहना है। बीटन थर्ड फॉर्म लगी हुई है, क्योंकि ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिवाइज। ओके, ये मफूली हालत है, ये मफूली हालत है, ये बाय लगा हुआ है। अब मुझे पता चल गया कि ये पैसिवाइज ऑलरेडी बना हुआ है। इस तरह से आपने पेपर में फोकस करना है। अब मैं इसको बनाता हूँ, ये पैसिवाइज बना एक्टिवाइज, मैं अब उठाता हूँ। देखिए मेरे पास अगर इस तरह देखूं तो मैं, ये मेरे पास सब्जेक्ट है, ये है मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है, देन ये जो मेरे पास नेगेटिव की शो कर रहा है ये पैसिवाइज में चला गया, ये थर्ड फॉर्म वर्ब है, ये बाय है, ये मफूली हालत है। अब इसकी ये मफूली हालत हर है, इसकी जो प्रोनाउन है वो बनेगा शी। अब मैं इसको उठा के, ये ऑब्जेक्ट को उठा के बना रहा हूँ, देखें शी आ गया यहाँ पर। ओके, अब मुझे पता भी चल गया टेंस कौन सा है, जिनको टेंस आते हैं उनके तो गुड एंड वेल हो गया, जिनको नहीं आते तो टेंशन ना करें, समझते जाए, इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पर जहाँ पर हैज़, हैव या हैड लिखा हो तो मुझे पता चल जाएगा कि जो टेंस है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, थर्ड टेंस है पहले पार्ट का। ओके, यहाँ पर हैज़ शी हैज़ आ जाएगा वैसे का वैसे। अब मैंने यहाँ पर गौर करा, ये नॉट वैसे ही नेगेटिव में ही चला जाएगा, आ गया। अब ये नहीं आएगा। उसके बाद तीसरा टेंस तीसरी फॉर्म, आपको शायद उस्तादा ने भी बताया होगा, बीटन का बीटन ही आएगा जैसे है। क्लियर। अब देखें शी हैज़ नॉट बीटन। अब ये जो सब्जेक्ट बना हुआ था इसको दोबारा हमने रिप्लेस करके ऑब्जेक्ट में डाल देना है, ये काम था द डॉग।
ये बन गया जी इसका एक्टिव वॉइस। आई होप क्लियरली समझ लग गई होगी आपको इसकी। फिर मैं रिपीट करता हूँ, शी हैज़ नॉट बीटन द डॉग, ये इसका एक्टिव वॉइस। ये इस तरह पेपर में आता है, पैसिव वॉइस बना होता है, आपने एक्टिव वॉइस में चेंज कर देना है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखें पांचवा, ही विल राइट अ लेटर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये, इसको आपने एक्टिव वॉइस में तब पैसिव एक्टिव वॉइस बना हुआ पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। देखें अब ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता भी चलो, मज़ीद समझ लग जाए आपको। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये आर्टिकल आ, ये लेटर ऑब्जेक्ट है। अब आर्टिकल आपको टीचरों ने बताया होगा कि आर्टिकल ए, एन और द ये ऑब्जेक्ट में ही कंसीडर होता है। मैं यहाँ पर क्लियरली लिख दूँ, इंशाल्लाह आपको समझ भी आती जाए। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया आपके पास, ये है आपके पास सब्जेक्ट। अब हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बना देना है। आ लेटर का लेटर ही आ गया यहाँ पर। अब ये विल है, विल फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस में तब्दील हो जाता है जब आप उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्लियर, a letter will be ओके रिटन थर्ड फॉर्म बाय। अब ही की जो मफूली हालत होती है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम होता है। क्लियर, ये पैसिव वॉइस बन गया। अगला चलते हैं आगे। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट। क्लियर, ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस देखें। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कंफ्यूजन होती है ऐसे सेंटेंस में। ये देखें, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब ही हैं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये बाय आ गया, ये बाय द नेक्स्ट मार्क। अब आप कहेंगे ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा। अब यहाँ से हम उठाएंगे इसको आवर। ठीक हो गया, आवर वर्क ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाएं आप। ये देखें, आवर वर्क आ गया यहाँ पर। अब सेंटेंस जो बना हुआ है टेंस, वो जो आपके पास है फ्यूचर परफेक्ट का, तो इसको फ्यूचर परफेक्ट में रखेंगे। देखें समझें पहले, आवर वर्क विल, मैंने आपको बताया हैज़, हैव या हैड, ये जहाँ भी आएगा इसके साथ हमेशा बीन लगेगा पैसिव वॉइस में जाते हुए। आवर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मार्च नेक्स्ट, जैसे है वैसे रहने दें। क्लियर हो गया, ये पैसिव वॉइस बन गया। अगला देखें, डियर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड बाय द टीचर। अब देखें, द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इंग फॉर्म को रिप्लेस किया हुआ है, ये हेल्प थर्ड फॉर्म है, बाय है, दी टीचर ये ऑब्जेक्ट है। अब देखें, ये पैसिव वॉइस बना हुआ है ऑलरेडी, ऐसा ही जुमला आएगा, आपने इसको एक्टिव वॉइस में चेंज कर देना है। देखें समझें थोड़ा सा, दी टीचर, इसको हमने ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद यहाँ था वर, इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जमा थे तो इसके अकॉर्डिंग वर था। स्टूडेंट्स अब टीचर अब है सिंगल, देखें ये यहाँ पर फोकस करें, ये टीचर है अब सिंगल, इसके अकॉर्डिंग वाज आएगा। द टीचर वाज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, ये इसका क्लियरली एक्टिव वॉइस हो गया। क्लियर, अगले पेज पे चलते हैं। हमारे पास जो आठवां है वो ये है, वाई डिड शी राइट सच आ लेटर। अब ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला, डोंट वरी। देखें, ये डबल सवालिया बना हुआ है। ये जो डब्ल्यू वाली फैमिली होती है ना, जैसे व्हाट, विच, व्हेन, वाई, हु, इसको कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ये शुरू में आते हैं, जहाँ भी आएंगे ये सवालिया बना देंगे। उसके बाद जो भी टेंस होगा वो भी सवालिया होगा, इसको डबल सवालिया कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। क्लियर, अब देखें कोई इशू नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। ये सब्जेक्ट है आपके पास, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, अच्छा ये सच, ये जो हो गया देखा जाए तो ये एडवर्ब हो गया, इसको छोड़ें फिलहाल। ये देखें, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अच्छा देखें, यहाँ पर अगर अब डब्ल्यू कोई भी आ जाता है, व्हाट, विच, व्हेन, वाई, तो उसको आपने पैसिव वॉइस बनाते हुए शुरू में ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये था पास्ट इंडेफिनिट, जब इस पास्ट इंडेफिनिट को सवालिया बनाते हैं तो डिड आ जाता है। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग वाई यहाँ पर है, ये रह जाएगा, वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय हर। क्लियर, आगे चलते हैं। ये इसका जी हो गया पैसिव वॉइस। अगला नौवां, दे वर बाइंग दिस हाउस, सिंपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। इसका देखें पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अब ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इंग फॉर्म है, ये है दिस हाउस, ये ऑब्जेक्ट में कंसीडर होगा। दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम। अगला देखें 10वां, वाई इज ही मेंडिंग द चेयर। अब देखें, ये डबल सवालिया बना हुआ है, ये वैसे का वैसे ही रह जाना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डबल सवालिया तो डबल सवालिया पैसिव वॉइस होगा इसका। ठीक हो गया। अच्छा देखें, ये वैसे रह गया। अब दी चेयर, ये ऑब्जेक्ट को उठा के आपने बनाना था सब्जेक्ट,
जब ये सिंगल है तो यहाँ पर इज आना है, अगर ये जमा होता तो यहाँ पर आर। ओके, वाई इज द चेयर बीइंग मेंटेड बाय हिम। अब ही की मफूली आला जो होती है हिम होती है, ये पैसिव वॉइस बन गया। अगला 11वां देखें, द डॉक्टर आस्क्ड हर टू स्टे इन बेड। अब ये इसका एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस इसका देखें कैसे बनता है, शी वॉज आस्क्ड बाय द डॉक्टर टू स्टे इन बेड। क्लियर, आगे चलते हैं। हमारे पास डियर स्टूडेंट 12 है, वो है आकार रेन ओवर एन ओल्ड मैन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर लिहाज से। ओके, अब देखें इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, आपने एक्टिव वॉइस बना हुआ है। एन ओल्ड मैन वाज रन ओवर बाय आ कार। ठीक हो गया, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। अगला देखें 13वां, एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। अब ये जो सेंटेंस है इस तरह भी ऑलरेडी पैसिव बना हुआ है, पैसिव वॉइस भी बना हुआ आ जाता है, एक्टिव वॉइस भी बना जाता है। बाद का वो कहता है पैसिव वॉइस बना हुआ है, इसको एक्टिव वॉइस। वो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं करता पेपर में, बस वो ये चीज़ लिखता है, ऐसे लिखता है एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। इसको जी चेंज करें। अब आपने देखनी ये चीज़, बाय भी लगा हुआ है, मफूली हालत भी लगी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है। क्लियर, तो इसका मतलब ऑलरेडी ये पैसिव बना हुआ है, इसको आपने एक्टिव में चेंज करना है। मैंने दोनों तरीके लिखे हुए हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए। शी लाइक्स एप्पल, अब इसका ये एक्टिव वॉइस हो गया। क्लियर, अगला 14वां देखें, द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय। ये देखिए, अब आप यहाँ थोड़ा दिमाग लड़ाएं। द पिक्चर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, मेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बाय लगा हुआ है, उसके बाद बॉय भी लगा हुआ है। अब देखा जाए तो इन चीज़ों को गौर किया जाए, बाय और वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद मफूलियत, इसमें मफूलियत तो है नहीं देखा जाए तो कोई मसला नहीं है। आपको दो चीज़ें तो मिल गई हैं ना, आपको पता लग गया पैसिव वॉइस बना हुआ है, आपने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। देखें, द बॉय मेक्स द पिक्चर, ये इसका हो गया। क्लियर, आगे चलते हैं। लास्ट जो है आज के टॉपिक में हमारा पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस में, वो 15वां है। ही विल गिव यू आ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट हर लिहाज से एक्टिव वॉइस बना हुआ है, इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाना देखें। आ बॉक्स, ये देखें यहाँ से अब ये ऑब्जेक्ट उठना है, ये ऑब्जेक्ट उठा के आपने सब्जेक्ट बना देना है। आ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स विल भी, यहाँ विल है तो फ्यूचर इंडेफिनेट को फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, आपको पता होगा। विल बी गिवन टू यू बाय हिम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मेरी ये दुआ है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर सिक्योर करें। और डियर स्टूडेंट, मैं कुछ आपको ऐसे टेंस भी बता देता हूँ जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते, शायद आपको पता भी होगा, जिनमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसका नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसका भी नहीं बनता, और जो आखिरी है उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बनता। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब तीसरे का चौथा, दूसरे का चौथा, और तीसरे का दूसरा, और तीसरे का चौथा भी नहीं बनता। तो ऐसे जुमले वैसे वो देख रहे हैं, लेकिन मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो खुद भी अच्छी तरह वॉच करें, समझें इस चीज़ को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प मिल सके, ताकि वो मुझे और आपको दुआएं दे सकें। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।